जय हिंद दोस्तों, मैं अंगद कुमार एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आप लोग का आपके अपने प्रिय चैनल अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और मूलों की सहायता से द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। इस बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण चाहे कोई भी होता है, एक्स स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में होता है। इतना तो आप लोग को पता ही है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ए एक्स की जो मान होती है इसमें द्विघात समीकरण में दो ठो आती है। यहाँ पर अधिकतम घात 2 है तो इसलिए 2 वैल्यू आएगी। अधिकतम घात यहाँ पर 3 होती तो 3 वैल्यू आती। मान लीजिए द्विघात समीकरण है ये, और मानना क्या है, वास्तव में है, तो एक्स की 2 वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू मान लीजिए एक 5 आ गया, एक मान लीजिए 6 आ गया, ठीक है ना। तो पहली वैल्यू को हम अल्फा से दिखाते हैं और दूसरे वैल्यू को बीटा से दिखाते हैं। यानी कि दो मान जो आता है एक्स की, उसको अल्फा और बीटा से हम लोग दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? अल्फा और बीटा से। यानी पहली मान को अल्फा से और दूसरी मान को बीटा से दिखाते हैं, ठीक है ना। हम जान रहे हैं कि कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के दो मान आते हैं और पहली मान को अल्फा से दिखाते हैं और दूसरे मान को बीटा से। तो ये दोनों मूल होती है। मूल का मतलब इसका मान, यस का मान जो होता है वही उसका मूल कहलाता है ना। तो इसी कंडीशन पर आधारित हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का अगर दो मूल अल्फा और बीटा है तो आपको कह देगा कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तब कैसे ज्ञात करेंगे? यानी मूलों का योगफल, जो हमारा अल्फा और बीटा जो मान आया है उन दोनों का योगफल किसके बराबर होगा ना। अल्फा और बीटा मूलों का योगफल हो गया और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखिए अल्फा प्लस जो बीटा होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। माइनस बी बाई ए, यहाँ पर जो समीकरण दी रहेगी ना, इसके माइनस बी बाई ए के बराबर होगा क्या? इसके मूलों का योगफल। मूलों का योगफल किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई ए के बराबर। और मूलों का जो गुणनफल होगा सी बाई ए के बराबर होगा। किसके बराबर? सी बाई ए के बराबर, ठीक है ना। आप लोग को ये दो ठो फार्मूला आपको याद में रखना पड़ेगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम डायरेक्ट बता सकते हैं मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल यदि आपको ये पता रहेगा। मान लीजिए आपको पूछ देगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दिया गया है ना। ये कोई हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछ दिया कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे? मूल ज्ञात करेंगे सबसे पहले। और मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से हल करेंगे इसको, चाहे पूर्ण वर्ग बनाकर, चाहे सूत्र के द्वारा हल करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। तब जाकर के जो मान मिलेगा दो ठो ना, वही उसका मूल कहलाएगा। फिर आप लास्ट में उन लोग को जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे, यानी मूलों का योगफल करेंगे फिर उसे गुणा करेंगे, तब जाकर के आप लोग को आएगा, ठीक है ना। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है कि डायरेक्ट दे करके हम बता दें ना। और डायरेक्ट बताने के लिए जो मूल हमारा आएगा इसको सॉल्व करने के बाद उसका योगफल किसके बराबर आएगा? माइनस बी बाई ए के बराबर। और जो गुणनफल उनका होगा सी बाई ए के बराबर आएगा। तो देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले जो भी द्विघात समीकरण दी रहेगी उसका हम तुलना करेंगे इसके व्यापक रूप से। तो ए की वैल्यू कितना मिल गई? 6 मिल गई। बी की कितना मिल गई? -5 मिल गई। और सी की कितना मिल गई? 2 मिल गई यहाँ से, ठीक है ना। अब देखना हमको मूल चाहिए, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो मूलों का योगफल होता है कितना होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम मूलों का योगफल निकाल रहे हैं तो माइनस बी, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है और b की वैल्यू कितना है? -5 है, तो -5 यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। अपॉन a का वैल्यू कितना है? 6 है, ऐसे। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/6, 5/6 ना। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया? 5/6। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो मूलों का योगफल है ये 5/6 के बराबर इसके वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अगर फिर कह दे कि मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, इसी द्विघात समीकरण का मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा जानते हैं कि नहीं? तो इसका क्या होता है? सी अपॉन ए, सी बाई ए। तो सी कहाँ है यहाँ पे? सी 2 है, यहाँ पर सी 2 हम रख दिए। और ए का वैल्यू कितना है? 6 है ना। तो 1/3 जब इसको काटेंगे 2 से ऊपर नीचे तो 1/3 आएगा। यानी कि अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई 1/3 आ गई हमारी। कितना आ गई? 1/3। इस तरह से हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ गया कि मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल आखिर होता क्या है। अब समझेंगे कि अगर द्विघात समीकरण का दो मूल अल्फा और बीटा दिया गया है
यानी कि 2 मूल हमें अल्फा और बीटा दिया गया है, तो इसकी सहायता से हमको द्विघात समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखिए इसके सिंपल आप लोगों को फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर मूल दिया गया है, अगर अल्फा व बीटा अगर 2 मूल दिया गया है और हमको द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है, तो हम फार्मूला बता रहे हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। इस सूत्र को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात समीकरण बनाना है इसकी सहायता से, आपको इसको इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए कि पहली मूल आपको दे दिया गया है। अब देखिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपको एक पहला मूल यानी कि अल्फा की वैल्यू दे दिया गया है 3 ना, यानी कि कोई द्विघात समीकरण को हमने हल किया है, हल करने के बाद अल्फा की वैल्यू 3 आया है और बीटा की वैल्यू मान लो 4 आया है। 2 मूल हमारा 3 और 4 है, 2 मूल दे दिया गया है। अब इसकी सहायता से द्विघात समीकरण बनाना है, कैसे बनाएंगे ना, तो ध्यान देना इसी सूत्र पर हम करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूल हमारे ये है ना, दोनों का योगफल यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 4, मूलों का योगफल यानी कि 3 + 4 3 + 4 ऐसे इंटू एक्स है, क्या इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल के मतलब कि दोनों का गुणा करेंगे, गुणा जब करेंगे तो कितना आएगा 3 × 4 = 0 ना, = 0 है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 कितना हो गया 7x प्लस 4 3 12 हो गया =0। ये हमारी द्विघात समीकरण बन करके रेडी हो गई है, समझे ना। इस तरह से हमें बनाना होता है। हमने आपको बताया कि द्विघात समीकरण जो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 है, अगर इसकी 2 मूल अल्फा और बीटा है ना, तो इस कंडीशन में इन दोनों मूलों का योगफल किसके बराबर होगा, तो -b/a के बराबर होगा। इतना आपको याद रखना है। और इनका गुणनफल c/a के बराबर रखना पड़ेगा। लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है कि डायरेक्ट यदि आपको याद रहेगा तो आप लोग आराम से मूलों का योगफल और गुणनफल याद कर लेंगे, ठीक है ना। और देखिए अगर मूल दिया रहेगा, अल्फा बीटा दिया था हमारा, तो हम इसकी सहायता से हम द्विघात समीकरण बनाना था, तो ये भी हमने बना करके दिखा दिया। आपको ये फार्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल = 0। तो मूलों का योगफल यानी कि दोनों को जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे और मूलों का गुणनफल यानी कि दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमें द्विघात समीकरण बनाना होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर अच्छी लगी होगी और मेरी छोटी सी मेहनत के लिए एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।